ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग के आने वाली एपिसोड तो काफी ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि सिकंदर खान को ठेके में नुकसान हो रहा है, इसलिए वो अब कबीर की मिन्नतें कर रहा है कि मुझे मटेरियल चाहिए। तो कबीर सिकंदर खान को बोलता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, फिर बैठकर बात करते हैं। तो सिकंदर खान भी राजी हो जाता है और कबीर को घर बुला लेता है। जब रिया कबीर को फोन करती है मिलने के लिए, तो कबीर रिया को बोलता है कि अपने घर जाओ, मैं नहीं आ रहा तुमसे मिलने, क्योंकि कबीर रिया के घर ही जा रहा होता है। तो कबीर की ये ना सुनकर रिया काफी हैरान होती है कि वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तो जहाँ पर कश्यप बोल देती है कि कहीं वो तुम्हारे घर अस्मा आपा और सिकंदर भाई से मिलने तो नहीं चला गया। तो यहाँ पर रिया की टेंशन और भी बढ़ जाती है और बोलती है कि काश वो हमारे घर ना जाए, वरना अस्मा आपा उसे गोली से उड़ा देगी। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कबीर के घर एक औरत आती है कबीर की माँ से मिलने के लिए। तो वो कबीर की माँ को बोलती है कि तुम्हारे पोते पोती नहीं है। तो यहाँ पर कबीर की माँ बोल देती है कि मेरी भी काफ़ी ख्वाहिश है कि एक मुबीन के घर में बच्चा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये वफा मेरे बेटे को औलाद नहीं दे सकती, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मुबीन की दूसरी शादी करवा दो। ये बातें वफा और उसकी बहन सुन रही होती हैं। तो वफा जो कि काफ़ी मुतमईन है इस बात को लेकर के वो मुबीन की शादी दूसरी नहीं करेंगी। यहाँ पर वफा की बहन बोलती है कि अगर उन्होंने मुबीन भाई की दूसरी शादी कर दी तो आप क्या करेंगी। तो वफा यहाँ पर इत्मीनान से बोलती है कि मैं उनको दूसरी शादी करने से पहले तुम्हारी शादी कबीर के साथ करवा दूंगी, इस तरह वो मुबीन की दूसरी शादी नहीं कर पाएंगी। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कबीर रिया के घर पहुंच जाता है सिकंदर खान से मिलने के लिए। तो यहाँ पर अस्मा आपा कबीर को देख लेती है और बोलती है कि तुम हमारे दुश्मन हमारे घर में क्या करने आए हो। तो कबीर बोलता है कि मैं तुम्हारे बाप का फातिहा देने आया हूँ। तो यहाँ पर अस्मा आपा को तो खून खोल जाता है और बोलती है कि पुराना हिसाब आज चुकता ही कर देती हूँ। तुम चल कर तो अपने पाँव पर आई हो, लेकिन जाओगे कंधों पर। तो यहाँ पर अस्मा आपा अपनी पिस्टल में गोलियां भरकर आती है और कबीर की तरफ अपनी पिस्टल का रुख कर लेती है। तो यहाँ पर अचानक रिया आ जाती है जो कि कबीर के सामने आ जाती है और अस्मा आपा की गोली कबीर की बजाय रिया के सीने में उतर जाती है। तो कबीर जब रिया को खून में लथपथ देखता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि जैसे मैं इस दुनिया से चला गया हूँ, रिया नहीं। तो यहाँ पर रिया गोली लगने की वजह से जमीन पर गिर जाती है। तो कबीर जल्दी से उसका सर अपने गोद में रखता है और उसे पागलों की तरह देखता रहता है और अस्मा आपा को बोलता है अगर रिया को कुछ हो गया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं।